सरहद पार पाकिस्तान की नापाक नजर हमारे देश पर है। देश के दुश्मन भारत को दहलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ऐसा करने के लिए दुश्मन मुल्क के आतंकी एलओसी के पास पाक अधिकृत कश्मीर में अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। आज हम आपको सरहद पार पाकिस्तान के मंसूबों की हर वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जहां आज भी कई आतंकी कैंप मौजूद हैं। कायर मुल्क की बुजदिल सेना अपने नापाक मंसूबों के साथ तैनात है। साथ ही हम आपको भारत माता के वीर सपूतों का हौसला भी दिखाने जा रहे हैं जो दिन रात एक करके देश की सेवा में जुटे हैं। दुश्मन सीमाएं लांघ न पाए, खड़े हैं जवान चट्टानों से। देशभक्ति क्या होती है, पूछो जरा भारत मां के संतानों से। सरहद पर शान से लहराता तिरंगा, बॉर्डर पर मुस्तैद जवान, सीमा पर हो रही हर हलचल पर बाज जैसी नजर। धरती से आसमान, जंगल से पहाड़ तक, मुस्तैदी ऐसी कि परिंदा भी पर न मार पाए। लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करवाई जाए, लेकिन हमारी सरहदों की सुरक्षा भारतीय सेना और बीएसएफ कर रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। बेहद ही खास रिपोर्ट लेके हम आज आपके सामने आए हैं। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे वो कौन कौन से इलाके हैं जहां से लगातार पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकी अपने लॉन्चिंग पैड से आतंकियों की घुसपैठ कराने के फिराक में हैं। हम अपने घरों में इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारी सरहदों की रक्षा भारत माता के वीर सपूत करते हैं। आज हम उसी सेना की पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा बने हैं जो हमारे देश की सुरक्षा 24 घंटे 12 महीने बिना थके बिना हारे करते हैं। टीवी इतिहास में पहली बार हम आपको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का वो हिस्सा भी दिखाने जा रहे हैं जहां आज भी आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं। सरहद पार आतंकियों का अड्डा, दहशतगर्दों का लॉन्चिंग पैड, टीवी 9 भारतवर्ष के कैमरे में कैद, लाइन ऑफ कंट्रोल से रिपोर्टिंग लाइव। ये सामने वाला अगर आप इलाका देखें, ये निकियाल सेक्टर है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है जिसे निकियाल सेक्टर कहा जाता है। कई सिविलियंस घर आप देख सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन्हीं घरों में कई आतंकियों के लॉन्चिंग पैड्स भी हो सकते हैं, यानी कि आतंकी इन घरों में मौजूद हैं और इस फिराक में है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर हम इन्फिल्ट्रेट करें। आधुनिक हथियारों से लैस इन वीर जवानों को देखिए। एलओसी पर तैनात एक एक जवान दुश्मन मुल्क की हर साजिशों को नेस्तनाबूद करने का मादा रखता है। भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति देने का जिगरा रखता है। ये ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फूक फूक के यहाँ पर कदम रखे जाते हैं। पोजीशन आप भारतीय सेना के जवानों को देख सकते हैं। निगाहें इनकी 24 घंटे काउंटर पार्ट पर रहती है क्योंकि लगातार पाकिस्तान ये कोशिश करता है कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो किसी भी तरीके से कराई जाए। भारतीय सेना लाइन ऑफ कंट्रोल पर अत्या आधुनिक हथियारों से लैस है। ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश है कि आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके। वहीं पाकिस्तान लगातार इस फिराक में भी है कि ड्रोन के जरिए आतंकियों तक किसी भी तरीके से हथियार जो है वो पहुंचाए जा सके। यहाँ पर जवान को आप देख सकते हैं अत्या आधुनिक हथियार के साथ साथ जो ये हेलमेट है भारतीय सेना के जवान पर, ये कैमरा जो है ये फिक्स किया गया है ताकि हर एक रियल टाइम सिचुएशन जो है वो मॉनिटर की जा सके। यहाँ पर जो आप गन देख रहे हैं ये भारतीय सेना के जवानों को मिली है। ये लेटेस्ट गन है जो अभी इंडक्ट हुई है और इस गन का नाम है जिगजोर। ये खास गन जो है ये खास तौर पे एंटी ऑपरेशन साथ में लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में भारतीय सेना के जवानों को दी गई है। अगर इसकी खासियत की बात करें, इसकी 500 मीटर तक की रेंज है और एक राउंड मतलब एक फायर के बाद ये तकरीबन 20 बुलेट जो है वो खाली कर सकती है। एलओसी के चप्पे चप्पे पर तैनात हिंदुस्तान के जवान जोशो खरोश से भरे हैं, आंखें आत्मविश्वास से भरी हैं और भारत माता का नारा इनके हिम्मत को चट्टान की तरह मजबूत बनाता है।
हमारे टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अंकित भट्ट का एलओसी के फॉरवर्ड एरियाज में बने बंकर तक भी पहुंचे, जहां हमारे जवान पाकिस्तान की हर नापाक हरकतों पर अपनी पैनी नजर बनाए दिखे। सामने अगर आप देखें, ये बिल्कुल ही फॉरवर्ड पोस्ट का इलाका है, यानी कि सामने वाला इलाका जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है। और जवान को देखें किस तरीके से फॉरवर्ड पोस्ट पे हमारे जितने भी भारतीय सेना के जवान रहते हैं वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। सामने वाला अगर आप इलाका देखें, सामने पाकिस्तान की कई पोस्टें बनी हुई है, यानी कि आई बॉल टू आई बॉल कॉन्टैक्ट जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के साथ हमेशा से इस पोस्ट के जरिए रहती है। सीज फायर से पहले लगातार पाकिस्तान इसी इलाके में सीज फायर का उल्लंघन करता था, भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी एरियाओं को टारगेट करता था, लेकिन हमारे जाबाज लगातार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देते थे। चालबाज पाकिस्तान और बाजवा की बुज़दिल सेना की हर नापाक करतूत पर नजर रखने के लिए हमारी सेना तीसरी आंख की मदद भी ले रही है। आतंकी गतिविधियों और पाकिस्तान के फॉरवर्ड पोस्ट पर करीब से नजर रखने के लिए हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए जांबाज जवान सर्विलांस रूम में 24 घंटे तैनात रहते हैं। बिना पलक झपके इन तस्वीरों को बारीक नजरों से देखते रहते हैं, ताकि हम और आप दुश्मन मुल्क की नापाक साजिशों का शिकार न बने। कई जगहों पे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में पेट्रोलिंग के साथ साथ सीसीटीवी, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि हर एक गतिविधि को मॉनिटर किया जा सके। ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तानी पोस्ट है। पूरी मॉनिटरिंग जो है वो यहाँ पर रखी जा रही है। हर एक गतिविधि पर पैनी नजर भारतीय सेना के लिए ये तीसरी आंख काम कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं, उसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के कई जगहों पे सीसीटीवी, हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो दिन और रात के लिए यूज किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मॉनिटरिंग रूम में पूरी तरीके से भारतीय सेना के जवानों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मॉनिटर कर रही है। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका है और यहाँ पर हर एक चीज को देखा जा रहा है कि क्या कोई संदिग्ध गतिविधि तो यहाँ पर नहीं है। ये तमाम जो घर है, ये वो तमाम घर हैं जो यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हैं। और यहाँ पर हर एक चीज को भारतीय सेना किस तरीके से मॉनिटर कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एलओसी के पास गोलियों की ये तड़तड़ाहट दुश्मन मुल्क के लिए चेतावनी है। बारूदी आवाज से गूंजता आसमान आतंकियों के लिए पैगाम है। हिंदुस्तान में दाखिल होने या नापाक नजर रखने की कोशिश की गई तो दहशतगर्दों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर देने के लिए हमारे योद्धा तैयार हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पे लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की घुसपैठ किसी भी तरीके से कराई जा सके, लेकिन इस समय मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में। आपको लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर जंगल वॉरफेयर में भारतीय सेना को आतंकियों का खात्मा करना होगा तो किस तरीके से किया जाएगा। जंगल वॉरफेयर में लगातार भारतीय सेना जो है वो इस तरीके की ड्रिल जो है वो करती रहती है, क्योंकि हाल ही में ही सुंदरबनी और नौशेरा सेक्टर में आतंकियों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा था। पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश थी कि आतंकियों की घुसपैठ जो है वो करवाई जा सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगल वॉरफेयर में अगर आतंकियों का खात्मा करना है तो किस तरीके से ड्रिल होती है। ये देखिए, बाकायदा यहाँ पे फायरिंग जो है वो की जा रही है और टारगेट बिल्कुल सामने है, यानी कि एक गोली एक दुश्मन। यानी कि जब भी पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आका इस तरफ आतंकियों को भेजने की कोशिश करेंगे तो वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। यही वो जवान है जिनकी वजह से हम और आप अपने घरों में सुरक्षित है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, एक तरफ जवान फायर कर रहा है तो दूसरी तरफ पूरी तरीके से जो दो बड़ी पियर बनाए गए हैं वो यहाँ पे बैकअप देते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर चल रहा है ताकि दुश्मन जो है वो अपने मंसूबों में कभी कामयाब ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बेहद ही खास तस्वीरें हैं। बड़ी पियर में यहाँ पर जो है फायरिंग की जा रही है। ये फायरिंग रेंज है, लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अब बैकअप टीम किस तरीके से आती है। लगातार एक बड़ी पियर जाता है, दूसरी बड़ी पियर आता है। यहाँ पे बैकअप टीम किस तरीके से आता है, ये जंगल वॉरफेयर की लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन जो है हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम आपको फॉरवर्ड ब्लॉक के उस हिस्से में ले चलते हैं जहां पाकिस्तान की ओर से की जाने वाली नापाक और कायराना हरकतों के हर एक सबूत मौजूद हैं, जो पाकिस्तान की कारस्तानी की पोल खोलती है।
पाकिस्तान की कायराना हरकतों के सबूत हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो लगातार भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी एरियाओं पर टारगेट करती थी। ये देखिए, ये है 120 mm का मोटार, ये देखिए ये है 80 mm का मोटार, ये देखिए ये है रॉकेट लॉन्चर जो यहाँ पर रखे गए हैं ताकि आपको समझा सके कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान 25 फरवरी से पहले सीज फायर का उल्लंघन करता था, लेकिन भारतीय सेना जो है उसी की भाषा में उसको जवाब देती थी। पाकिस्तान को उसकी औकात बताने वाले जवानों की जिंदगी क्या होती है, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक का ये वो हिस्सा है जहां जवान आराम करते हैं, लेकिन लिविंग बंकरों में हमारे जाबाजों की जिंदगी क्या होती है आप खुद देखिए। तस्वीरों में आप जवानों को देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान इस समय जो है वो रिलैक्स मोड पे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए भारतीय सेना के जवान जो हैं बाकायदा यूनिफॉर्म लगा के हैं, हथियार अपने साथ हैं और तमाम वो इक्विपमेंट जो है इन जवानों ने लगाए हुए हैं। अगर वक्त पड़ते हमारी ज़रूरत पड़ती है तो एक बार फिर हम ड्यूटी पे वापस जाएंगे। तस्वीरों से खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फॉरवर्ड पोस्ट पर जवान किस तरीके से रहते हैं। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।